ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज के पवित्र पावन कुछ उपदेशों का हम वर्णन करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें और बाबा के स्वर्ण में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। वह ईश्वरी है जो हर मनुष्य की देह को मिट्टी में अपनी पहचान के रूप में श्रद्धा के कुछ बीज दबा छोड़ता है। वो समय आने पर अंकुरित होते हैं। यह भी सत्य है कि हर किसी के भीतर दैत्य और ईश दोनों ही होते हैं। क्रोध से अगर दैत्य जागकर खड़ा हो जाता है तो श्रद्धा से ईश्वर जाग जाता है। श्रद्धा मनुष्य के भीतर बैठे हुए उसी ईश का मूल रूप होती है। श्री साई ने श्रद्धा नाम के इसी गुण को जगाया। उन्होंने उस बीज को छुआ जिसके भीतर वह ईश्वर छिपा है, क्योंकि श्री साई का प्रभाव हमेशा प्रथम या मूल से शुरू होता है। श्री साईं बाबा ने किसी को कोई मंत्रो उपदेश नहीं दिया। वे कहते थे, यह हमारे घराने की परंपरा नहीं है, लेकिन बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को उपदेशित किया, उसकी श्रद्धा को जगाकर। श्री साईनाथ में मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी में श्रद्धा पैदा करने की सामर्थ्य थी। इस बात का साक्षी उनका घोड़ा श्याम सुंदर भी है, जो बाबा की आरती के बाद घुटने टेक कर प्रणाम करता था। या वह शेर जिसने बाबा के सामने सिर झुकाकर अपनी कातर आँखों से उन्हें देखते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया था। श्रद्धा क्योंकि मनुष्य के मूल गुणों में से एक है, इसलिए उसे पैदा करने के लिए कोई बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण किसी दिव्य स्पर्श से वह जीव आंखें खोलेगा, अंकुर फूटकर खुद निकल आएगा। ऐसा प्रकृति का नियम है। इसी अंकुर को जग में भक्ति का नाम दिया गया है। श्री साईनाथ महाराज के संपर्क में कितने ही ज्ञानी ध्यानी सिद्ध योगी आए थे, लेकिन श्री साई ने एकमात्र भक्ति के बारे में खुलकर बात की और उसे हर रूप में स्वीकार किया। भक्ति मार्ग को हमेशा सबसे सरल मार्ग माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम का भाव होता है और प्रेम अपने आप होता है। लेकिन क्या ईश्वर से प्रेम करना इतना सरल होता है? ईश्वरीय प्रेम केवल भावुकता की सतह पर नहीं टिकता। भावुकता तो परिस्थिति के अनुसार कभी जोर पकड़ती है तो कभी कमज़ोर पड़ जाती है। भक्ति में प्रेम एक भाव बनता है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसमें एक स्थिरता होती है, आस्था होती है और विश्वास होता है। भक्ति में संपूर्णता जरूरी होती है। बाबा कहते हैं, मैं शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से, प्रकृति से, स्वभाव से नारायण को समर्पण करता हूँ। भागवत के अनुसार भी जब सहज भाव अत्यंत स्वाभाविक रूप से उठता है, जिसमें कोई भी भारी स्वार्थ या इच्छा नहीं पाई जाती है, उसे भक्ति कहते हैं। एक समय साईनाथ महाराज ने अत्यंत ही सहज भाव से मस्जिद के पिछले भाग में पड़ी बंजर भूमि को देखते हुए कहा था, यह मेरा स्थान है, मैं यहाँ रहूँगा और बड़े बड़े लोग मेरी देखभाल करेंगे। इस बात का आशय वहाँ बैठी हुई श्रीमती जोग की समझ में नहीं आया था। इसी तरह बाबा ने एक बार मुस्कुराते हुए और आँखों में रहस्यमय चमक लिए हुए कहा था, इस शिरडी में एक दिन बड़े बड़े लोग आएंगे, भक्तों का तांता लगेगा, ऊंचे ऊंचे भक्त बनेंगे और नगाड़ों की गूंज होगी। उस समय कुछ ही कच्चे घरों से बनी हुई शिरडी गांव के बारे में भी बाबा के इस उद्गार पर लोग हंस पड़े थे। साईं अत्यंत सरलता से गूढ़ बातों को कह जाते जो अक्षर से सत्य होती थी, लेकिन प्राय समय और संदर्भ से इतने आगे
होती कि उनका अर्थ समझ पाना साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन होता था। एक बार शिरडी में दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। गांव में मेला और बाजार लगे हुए थे। गांववासी पूजा उपादानों के साथ एक जुलूस बनाकर ढोल नगाड़े बजाते हुए गांव की सीमा के पार जाते और लौट आते। विजयदशमी के पर्व में होने वाली सीमा उल्लंघन की इस रस्म को पुरानी प्रथा के अनुसार किसी विजय अभियान के रूप में ही मनाया जाता। उस दिन भी शिरडीवासी शाम के समय जब सीमा उल्लंघन के पश्चात लौट रहे थे, तभी मस्जिद में बाबा पूर्ण आवेश में खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को जैसे अपना निर्णय सुना दिया हो। बाबा ने अपने सिर पर बंधा वस्त्र और कफनी उतार कर फाड़ कर धूनी में फेंक दी। उनके नेत्र जलते अंगारे से चमक उठे और वह मस्जिद के बीचों बीच पूर्ण दिगंबर रूप में खड़े हो गए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। चारों तरफ लोग घबराने लगे और किसी में इतना साहस भी नहीं था कि बाबा के निकट जाए। हिम्मत जुगाड़ भागोजी शिंदे बाबा की ओर बढ़े और अत्यंत विनम्रतापूर्वक उन्होंने बाबा से याचना की, ए देवा, आज त्योहार का दिन है, आप आज के दिन क्यों इस प्रकार रुष्ट हैं और ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बाबा ने सटका ज़मीन पर पटकते हुए उद्घोषणा की, आज का दिन मेरा सीमा उल्लंघन है। किसी तरह बाबा को शांत करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वे उसी भाव से लगातार 2 घंटे तक बैठे रहे। यहाँ तक कि लोगों को इस बात का संदेह होने लगा कि उस रात बाबा शोभा यात्रा में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। कुछ समय पश्चात साईनाथ शांत हो गए और अपने स्थान पर बैठ गए और चावड़ी की शोभा यात्रा के साथ चल पड़े। एक बार फिर किसी को उस घटना के सांकेतिक अर्थ का आभास भी नहीं हुआ। लोगों ने इस घटना की चर्चा की और जल्दी ही भूल गए। और इन्हीं दिनों एक और घटना बाबा के महानिर्वाण के शांति के संबंध में हुई। बाबा का रामचंद्र पाटिल बीमार पड़ गया था। हर तरह का इलाज बेकार साबित हुआ। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन अपनी बीमारी के कारण अत्यंत दुखी मन से पाटिल ने बाबा को बहुत याद किया और सहायता मांगी। उसी रात बाबा उसके सिरहाने के पास प्रकट हुए। पाटिल ने बाबा के चरणों को पकड़ लिया और याचनापूर्वक पूछने लगा कि उसे मुक्ति कब मिलेगी। बाबा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरी मृत्यु की हुंडी तो मैंने वापस कर दी है, लेकिन हाँ, तात्या के दिन गिने चुने हैं। इसके पश्चात पाटिल के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस प्रकार तात्या के तथाकथित मृत्यु के संयोग और बाबा के महानिर्वाण के बीच क्या संबंध रहा, इसका किसी को कोई उस समय अनुमान नहीं हुआ। इसी बीच नागपुर के रईस श्री बापू साहेब बूटी, जो सपरिवार कई बार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते रहे थे, अपने शिरडी प्रवास के समय एक रात जब दीक्षितवाड़े में सोए हुए थे तो उन्हें गहरी नींद में एक अजीब सा स्वप्न हुआ, मानो बाबा उन्हें एक भवन निर्माण का निर्देश दे रहे हों। बूटी तत्काल उठकर बैठ गए और अपने सपने को विचारने लगे। इतने में साथ में श्यामा भी उठकर बैठ गए और भावपूर्ण स्वर में बोले, नींद में मुझे ऐसा लगा कि बाबा आए और उन्होंने बहुत प्रेम से ऐसा कुछ कहा, वाड़े का निर्माण करो, मैं अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ रहूँगा। इस पर दोनों को अपने दृष्टांतों को साम्यता पर हैरानी हुई और तुरंत ही वे इस दिशा में सोच विचार करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात मस्जिद में बैठे हुए बूटी साहब ने बाबा से कहा कि वे मस्जिद के पीछे की ओर की भूमि खरीदना चाहते हैं और उस पर एक भवन बनवाना चाहते हैं।
बाबा ने तुरंत अपनी अनुमति दे दी। बूटी साहब के पास पर्याप्त साधन तो उपलब्ध थे। साईं का वरद आशीर्वाद मिलते ही इसकी कार्य योजना में वे जुट गए। वाड़े के निर्माण के लिए काका साहब दीक्षित, श्यामा, जोग सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया। उसके बाद एक समय की बात है, वाड़े का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा था। बाबा भी शाम को लेंडी बाग से आते आते कभी उस ओर दृष्टि डालते और कुछ सुधार या परिवर्तन के बारे में अपनी राय देते। निर्माण कार्य श्यामा और बापू साहब जोग की देखरेख में चल रहा था। इन्हीं दिनों बूटी साहब के हृदय में एक प्रेरणा हुई कि उस वक्त के बीच में खुला स्थान रखकर वहाँ मुरलीधर कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाए। उसी शाम बाबा जब लेंडी बाग की ओर निकल पड़े तो उनके सामने यह विचार रखा गया, जिसके लिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और किसी रहस्यमय भाव से कह गए, ठीक है, मैं रहने आऊँगा और वहाँ पर हम सब मिलकर आनंद से रहेंगे। श्यामा ने तभी एक नारियल मंगवाकर वहाँ तोड़ा और गर्भ मंडप का कार्य शुरू करवा दिया। योजना के अनुसार वहाँ स्थापित होने वाली मुरलीधर की मूर्ति का कार्य भी मूर्तिकार को सौंप दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद बाबा का स्वास्थ्य काफ़ी गिरने लगा था और उनकी शारीरिक दशा भी बहुत क्षीण हो गई थी। इन दिनों नाना साहेब, बूटी, दीक्षित, बाटे जैसे अंतरंग भक्त शिरडी में ही रहकर बाबा की दिन रात देखभाल किया करते थे। परंतु ऐसी स्थिति में बाबा ने अपनी भिक्षावृत्ति का नियम नहीं छोड़ा, लेकिन अब वे जब भिक्षा के लिए निकलते तो कभी कभी उनकी सहायता के लिए किसी को साथ जाना पड़ता था। लेंडी बाग तक आते आते समय उनके दोनों ओर बूटी और निमोड़ कर चला करते थे। इसके बाद एक समय बाबा ने उद्वेश नाम के अपने एक भक्त, जो प्रत्येक पक्ष में एकादशी के दिन नियमित रूप से बाबा को पत्र लिखा करता था और अक्सर उनके दर्शनों के लिए शिरडी आता था, को इस बार शिरडी आने पर कहा, अब तुम्हारे बार बार आने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारे पास हमेशा ही हूँ और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद सन 1918 सितंबर महीने के अंत में माधव फासले मस्जिद का फर्श साफ कर रहे थे। उसने बाबा की परम प्रिय ईंट, जिस पर वे अक्सर हाथ टिकाकर बैठते थे और रात को उसे तकिया बनाकर सिरहाने रखते थे, को सावधानी से उठाकर रखना चाहा, लेकिन अत्यंत सतर्कता की मनोदशा में ईंट उसके हाथ से फिसलकर गिर पड़ी और उसके दो टुकड़े हो गए। माधव घबराकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बाबा ने मस्जिद लौटकर ईंट को टूटा पाया तो अत्यंत गंभीरता से बोले, सोबत टूट ली। इस ईंट को बाबा ने सेलू के दिनों की स्मृति में गुरु दीक्षा की भांति अपने साथ रखा था। अब उसे टूटा हुआ देखकर बाबा ने एक विषादपूर्ण गंभीरता से अपने सिर पर हाथ रख लिया। अगले दिन काका साहब दीक्षित ने इस घटना को जानकर बाबा से प्रेम पूर्वक पूछा, देवा, मैं इस टूटी ईंट को चांदी भरवाकर ठीक करवा दूंगा। इसके जवाब में बाबा ने दीक्षित से कहा, तुम इसे सोने से भी जुड़वा दो तो क्या, वह तो मेरी जीवन संगनी थी जो चली गई। इसके पश्चात सितंबर मास के आखिरी सप्ताह में बाबा को साधारण सा ज्वर आया, जिसके बाद बाबा ने भोजन करना बिल्कुल छोड़ दिया। उनकी काया अत्यंत दुर्बल हो गई। ऐसी हालत में बाबा शांत भाव से आंख मूंदकर अपने आसन पर बैठे रहते थे। उन्होंने श्री वजय को राम विजय प्रकरण का पाठ करने के लिए कहा। वजय ने पहली आवृत्ति 7 दिन में पूरी की, फिर 8 प्रहर पढ़ते हुए दूसरी आवृत्ति 3 दिन में पूरी की। उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक और पाठ किया, लेकिन अब वे थक चुके थे, इसलिए बाबा ने उन्हें अब आराम करने के लिए कहा। बाबा का स्वास्थ्य अब बहुत गिर चुका था। आखिर के इन दिनों में श्री बाबा
भिक्षा चरण के लिए जाते, उन्होंने महासमाधि के एक दिन पूर्व तक अपना यह नियम बनाए रखा। धीरे धीरे उनका लेंडी बाग तक आना जाना कम हो गया। उनकी यह हालत देखकर भक्तगण व्यथित हो जाते थे। बूटी साहब को भी भीतर ही भीतर वह चिंता घेरने लगती कि भवन निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चला है और इधर बाबा की हालत ऐसी नाजुक हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि इस भव्य भवन में बाबा के श्री चरण ही न पड़ें। दूसरी ओर बाबा का स्वास्थ्य अचानक गंभीर हो गया। अब उससे मस्जिद तक आना भी संभव ना हो सका। तात्या की इस शोचनीय दशा को देखकर रामचंद्र पाटिल को उनके देहावसान के बारे में गहरी चिंता थी। बाबा प्रतिदिन तात्या के लिए ऊदी भेजा करते थे। एक दिन बाबा ने तात्या को मस्जिद बुला भेजा। किसी प्रकार अपने साथियों की सहायता के साथ ताता बाबा के पास पहुँचे। जैसे ही बाबा ने तात्या की ओर अपनी दया दृष्टि से देखा, वह उनके चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा ने भरे गले से उसे उठाकर उसके माथे पर ऊदी रख दी और माँ सदृश दुलार से कहा, तात्या, मैंने पहले 2 डोले तैयार करवाए थे, लेकिन अब मैं अकेले ही जाऊंगा। अब तू घर जा। प्रिय भक्तों, बाबा की कथाओं का हम सारांश में इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।